तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर डोहाक को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर बंदा कौन है। तो इसी के साथ दिखाता है कि ग्रैंडफादर जो होता है उसे मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं। समाते वहां पर उसको देख रहा होता है और कहता है चलो सुनते हैं ये बुड्ढे क्या बात कर रहे हैं। तो वो जाकर दरवाजे के साथ अपना कान लगाता है। इसी के साथ ही वहां पर अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तो अंदर मास्टर डोहाक जो होते हैं वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहे होते हैं। मास्टर डोहाक कुछ ही बात पता चलती है। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर यही तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर किसी मार्शल आर्टिस्ट से कैसे हार सकता हूँ। तो अब जबकि तुमने मुझे बताया कि ये मास्टर जो है वो ये मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है, तो फिर यहाँ पर ये बात सेंस करती है कि मैं इससे हार गया। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में नैमगुंग फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर नैमगुंग फैमिली में मिस शुई को दिखाता है कि मिस शुई अपने गार्ड के साथ जेल रूम की तरफ जा रही होती है। जहाँ पर जेल रूम के अंदर उन्होंने कुछ डिमोनिक कल्टिवेटर्स को पकड़कर बांध कर रखा होता है, लेकिन उन लोगों को सब बांधा नहीं होता बल्कि वो लोग वहां पर उन्हें कैदी बनाकर रखा होता है। तो मिस शुई अंदर आती है और कहती है मैं जहाँ पर अंदर जाकर इनको इन्वेस्टिगेट करने वाली हूँ। जबकि सोल्जर उसे कहता है कि आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। तो वो लोग अंदर बैठे पी रहे होते हैं। जैसे शुई वहां पर आती है तो वो जो सामने डिमोनिक कल्ट लीडर बैठा होता है वो उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसका फिगर भी काफी ज्यादा कमाल का है। तो वो शुई से कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आ जाओ, एक रात हम सभी के साथ गुजारो तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो अपना हाथ आगे करके बात कराता है तो शुई अपनी तलवार घुमाकर उसका हाथ ही काट देती है, लेकिन उस बंदे को जरा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से और भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसके साथ ही भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा बोरिंग निकली, क्योंकि ये तो यहाँ पर एक जोक भी नहीं हार कर पाई। लोग वहां पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहता है कि हमारे बॉस ने तो बस यहाँ पर एक जोक किया था, लेकिन उस जोक को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो हमारी शुई भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये सभी लोग क्या है, क्या ये इंसान है या मॉन्स्टर है। ये लोग यहाँ पर इनको फर्क नहीं पड़ता, किसी का एक हाथ कटा है। तो शुई वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर इनको इन्वेस्टिगेट करूँ, क्योंकि ये इतनी आसानी से तो यहाँ पर मुझे बताने नहीं वाले। के साथ ही गार्ड बाहर से भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि यंग में से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे यंग पैट्रियार्च को किसी ने किडनैप कर लिया है। यंग पैट्रियार्च यानी कि शुई के फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर को कौन किडनैप कर सकता है। तो वो उसे कहता है कि कुछ अननोन एलियंस हैं, कुछ अननोन एलियंस जिन्होंने रेड कलर के मास्क पहने हुए उन लोगों ने उसे किडनैप किया है। और शुई इस बात से और भी हैरान होती है कि उसके सामने जो बैनेट बॉस होता है वो और भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब यहाँ पर तुम्हारे पैट्रियार्च को कौन किडनैप कर सकता है। ये तो बहुत ही फनी बात है, किसी ने नैमगुंग फैमिली जैसी मशहूर फैमिली जिसमें स्वर्ड एम्परर रहा करता था उसके पैट्रियार्च को किडनैप कर लिया। मुझे लगता है कि तुम्हारी नैमगुंग फैमिली इतनी बेहतर नहीं है जितना इसके बारे में कहा जाता था। शुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगी, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर बचेंगे या मरेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी नैमगुंग फैमिली बचेगी या नहीं। जाकर पहले अपने फादर को ढूंढो। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें इस जगह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नैमगुंग फैमिली इस वक्त सारी की सारी तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए जा चुकी है और ये जगह बिल्कुल खाली है। जैसे वो ये वाली बात करती है इसी के साथ ही पीछे से धमाके होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुंडे जो होते हैं जहां तक पहुंच आए होते हैं। जब उन्होंने पैट्रियार्च को किडनैप किया तो पूरी नैमगुंग फैमिली के सोल्जर्स उसके पीछे चले गए। अब यहाँ पर जगह खाली थी तो शुई कहती है कि ये एक एम्बुश है, इन लोगों ने यहाँ पर पूरा जाल बिछाया हुआ था, मेरे फादर को किडनैप किया जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ से चले गए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से मैं पेरिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डोहाक जो है बची कुची दाढ़ी को भी काट देते हैं और कहते हैं मुझे लगता है इतना बुरा नहीं है। और इसी के साथ वो गलियारे में चलते हुए जा रहे होते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें फैमिली के नाम पर एक पैलेस बनाया होता है जिसको अजूरे क्लाउड पवेलियन का नाम दिया होता है। इसी के साथ उन्हें याद आता है कि ग्रैंडपा और मैंने हम दोनों ने वहां पर एक नाम सुजेस्ट किया था। मैंने डिमोनिक ह्यूमन पवेलियन नाम दिया था, जबकि ग्रैंडपा ने जहां पर यानी कि स्वर्ड एम्परर ने अजूरे क्लाउड पवेलियन का नाम दिया था और उसी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। मास्टर डोहाक सोच रहे होते हैं कि बाहर से सभी लोगों को यही लगता है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल मैनर है, लेकिन अंदर जहां पर मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट रहता है ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी अपने डिमोनिक कल्ट में वापस जाने वाला हूँ, जहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक रहूंगा तो मेरे डिमोनिक कल्ट का क्या होगा। और इसी के साथ ही वो चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि वहां पर समाते सामने खड़ा होता है। वो उसे पहचानता नहीं और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे पैलेस में आने की। तो वो उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। समाते उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक चोर हो। तो वो कहता है तुम यहाँ पर अपने गेस्ट को चोर कैसे कह सकते हो। समाते उसे कहता है कि हमारे घर में तुम्हारा जैसा कोई भी गेस्ट नहीं है, तुम एक चोर हो, अगर तुम यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलोगे तो फिर यहाँ पर मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। और समाते इसी के साथ डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, तुम चोर कहेंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि समाते मार खा के ग्राउंड पर गिरा पड़ा होता है और ग्रैंडपा भागते वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हो कौन। मास्टर डोहाक चलाकर उसे कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर मुझे नहीं पहचान रहे, मैं डोहाक हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कल्ट लीडर हूँ, मैंने यहाँ पर अपनी बची कुची दाढ़ी को भी काट दिया। तो मास्टर ग्रैंडफादर उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुमने यहाँ पर अपनी बची कुची दाढ़ी को काट दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। तो उस बड़ी सी गंदी दाढ़ी के अंदर ये वाला खूबसूरत चेहरा था, अच्छा तो मैं तो इसको पहचाना ही नहीं। जबकि वो चलाकर उसे कहता है कि वो दाढ़ी मेरी शान थी और तुमने उसको कटवा दिया और तुम्हें लगता है कि काट कर मैं खुश हूँ।
साथ ही हमारा वूजन भी वहां पर आता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, जबकि हमारी सुमी भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है ग्रैंडपा आप जहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। कि हमारा समाते वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है, उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या उसके जश्न मना रहे हो कि उसने अपनी दाढ़ी काट दी, लेकिन मेरी तरफ भी तो देखो, मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी है। जबकि मास्टर डोहा कहते हैं कि मैंने इसे बुरी तरह से पीटा, लेकिन इसके बावजूद इसको ज्यादा चोटें नहीं लगी और ये फिर से उठकर खड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की बॉडी काफी ज्यादा टफ है। फिर साथ ही वो वूजन से कहते हैं कि लड़के क्या तुम यहाँ पर इसको मार्शल आर्ट सिखवाना चाहोगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको यहाँ पर टफ बनाऊं, मैं इसे अपनी डिमोनिक टेक्निक सिखा सकता हूँ। समाते कहता है ये यहाँ पर क्या बात हो रही है। वो कहता है मास्टर वूजन प्लीज ऐसा मत करना, मुझे यहाँ पर इसके साथ नहीं जाना। जबकि हमारा वूजन उसकी भलाई के लिए वहां पर उससे कहता है ठीक है, तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, तुम इसे अच्छे से ट्रेन करना। तो हमारा समाते कहता है कि ये क्या आप यहाँ पर मुझे इसके हवाले कर रहे हैं। तो मास्टर डोहाकू से कहते हैं कि आज के बाद से तुम मेरे हुए, मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। और समाते चलाकर कहता है मैन मास्टर प्लीज ऐसा ना करें। जबकि वो वहां पर अपना शुगर लगा रहे होते हैं, तो इसी के साथ ही वहां पर बाहर से गवर्नर को दिखाते हैं, वो भागता हुआ अंदर आता है, कहता है माय लॉर्ड एक बहुत ही बुरी खबर है। तो वूजन उसे कहता है कि बताओ हुआ क्या है, इतनी सुबह सुबह तुम क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर एक काम दिया था, आपने कहा था कि अनहुई के ऊपर नजर रखनी है, और मैंने वहां पर अनहुई प्रोविंस के ऊपर नजर रखी हुई थी। नैमगोंग फैमिली में कुछ बहुत ही बुरा हुआ है जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ ना। मैंने सुना है नैमगोंग फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी है, नैमगोंग फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था, सभी मेंबर्स डिस्पर्स हो चुके हैं, या बंदी बना लिए गए हैं या मर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद मास्टर स्वर्ड एम्परर को काफी बड़ा झटका लगता है। वो वहां पर सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर मेरी फैमिली का क्या होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन उस एडवाइजर का दिखाया जाता है। एडवाइजर सीक्रेट में किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो अब यहाँ पर कहानी में हमारा असली विलन आने वाला है, ये वही ब्लड डीमन है जिसके बारे में हमारे वूजन ने बात की थी कि वो सबसे बेस्ट है, यानी वो यहाँ पर 1000 साल से कैसे जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है। तो एडवाइजर जो होता है भागता वहां पर पहुंचता है, अंदर जाता है जहां पर एडवाइजर लीडर जो होता है उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि माय लॉर्ड मैं यहाँ पर आ गया। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने काम को पूरा नहीं किया। तो एडवाइजर उसे कहता है कि नहीं सर, हमने अपने काम को पूरा किया है, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसा किया। हमने स्वर्ड एम्परर को मार डाला, स्वर्ड एम्परर को मारकर हमने मोजोंग क्लैन के लीडर को यहाँ पर म्यूरम अलायंस का लीडर बना दिया है। इसके साथ साथ नैमगोंग फैमिली के बचे कुछ मेंबर्स को भी मार डालेंगे और ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अभी तक नैमगोंग फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। तो एडवाइजर उसे कहता है कि सर हमें बस थोड़ा सा और टाइम दे दे। इसी के साथ ही ब्लड डीमन अपनी उंगली को फ्लिक करता है, जैसे वो उंगली को फ्लिक करता है तो इसी के साथ ही उस एडवाइजर की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और मर जाता है। तो ब्लड डीमन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें साफ साफ बताया था कि नैमगोंग फैमिली का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। स्वर्ड एम्परर के साथ साथ पूरी की पूरी नैमगोंग फैमिली को खत्म कर दो। क्या तुम एक छोटी सी सिंपल टास्क को भी पूरा नहीं कर सकते? इसी के साथ ही वो एडवाइजर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, मेरी बॉडी फिर से कैसे जुड़ गई, मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं मरा नहीं। ब्लड डीमन उसे कहता है कि जो तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर नैमगोंग फैमिली जिंदा रहेगी, अगर नैमगोंग फैमिली का एक मेंबर भी इस दुनिया में जिंदा रहा तो फिर तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। एडवाइजर उसे कहता है ठीक है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। इसी के साथ ही ब्लड डीमन वहां पर सोच रहा था कि मेरे पास में मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कह सकता था। वहां पर कोई था जो मुझसे ज्यादा बेस्ट था। वो यहाँ पर वूजन की बात कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि अब जब के 1000 साल गुजर चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट नहीं करेगी, इस बार मैं सबसे बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 54 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा वूजन अपनी टीम को लेकर अनहुई में पहुंचेगा नैमगोंग फैमिली को बचाने के लिए, वहां पर क्या क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।